रोहतक, झज्जर, सोनीपत, इन 3 ज़िलों में बहुत ज़्यादा कैंसर के पेशेंट पाए जाते हैं। उसकी वजह यही है कि लोग हुक्का के रूप में तंबाकू का यूज़ करते हैं और तंबाकू कैंसर का जनक है। इसकी वजह से आजकल गले के कैंसर, लंग्स के कैंसर, ये सब हो सकते हैं। ये हुक्का जो बाहर खुले हुए हैं इन पे टोटली बैन लगा देना चाहिए, जबकि सरकार पूरे प्रयास कर रही है। ये एक तरह से जहर है जो युवा वर्ग हमारा इस हुक्के की चपेट में आ रहा है, और युवा वर्ग को इस बात का समझ होते हुए वो नासमझ बने हुए हैं, और ये गलत बात है, बचना चाहिए। हरियाणा टॉप देखना है सारे भाइयों ने, राम राम। मैं हूं आपका साथी प्रथम शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं हरियाणा टॉप। आज भाई मैं जिस बात पर चर्चा करना चाह रहा हूँ वो है पंच परमेश्वर का पंच प्याला जिसने बोल रहे हैं, और वो है हुक्का। मैंने एक अखबार में खबर पढ़ी थी कि रोहतक पीजीआई के अंदर आज के दिन पिछले लंबे समय से जो पेशेंट आ रहे हैं वो मुंह के पेशेंट जो हैं ज़्यादा आ रहे हैं, जिनकी सर्जरी की जाती है, और वो उसमें से अधिकांश जो है कैंसर से पीड़ित हैं। गांव हो चाहे गलियार हो चाहे कोई चौपाड़ हो, हर जगह हर नुक्कड़ पे युवा वर्ग जो है हुक्के की गुड़गुड़ाहट के बीच अपनी दिन भर की दिनचर्या की चर्चा करता है। ये हुक्का कितना नुकसानदायक है। और एक बात और देखूं मैं, नई बात, कि आज के दिन कोई भी ब्याह शादी हो तो एक बाकायदा एक आदमी ने स्पेशल इस हुक्के पिलानता ही रखा जावा है। इस हुक्के को इतना शान और शौकत का सामान समझा जाने लगा, लेकिन इसके होने वाले नुकसान के मायने हैं, और नुकसान कहाँ तक पहुँच सकता है और आदमी की कहाँ तक जान ले सकता है, इन सब बातों ने जानता ही आज हमारे साथ एक, मैं तो प्रमुख चिकित्सक कहूँगा, और मैं तो कहूँगा कि गरीब आदमी का भगवान। हमारे झज्जर में एक बात आती है कि भाई यदि गरीब आदमी ने अपना सही ढंग से इलाज करवाना हो तो उसका सीधा सा नाम आवे डॉक्टर नंद सरदाना। और आज डॉक्टर नंद सरदाना को हमने अपने स्टूडियो में बुला रखा है। इनसे जानेंगे कि भाई हुक्के से जो आज का जो युवा वर्ग का जो प्रचलन बढ़ा हुक्के की तरफ, इसके क्या गलत मायने साबित हो सकते हैं, आने वाले समय में कितना नुकसान हो सकता है, डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, हरियाणा टॉप में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका प्रथम जी। डॉक्टर साहब, लंबे समय से मैं देख रहा हूं कि जो हुक्का पंच प्याला माना जाता था, आज वो युवा वर्ग जो है उसकी पूरी तरह से चपेट में आ गया है। कोई दुकानों में देखूं, दुकानों के बाहर देखूं, गलियों में देखूं, गलियारों में देखूं, चौपाड़ों में देखूं, गांवों में देखूं, युवा वर्ग टीम की टीम बनाकर क्या हुक्के की गुड़गुड़ाहट के बीच जो है आपस में बतियाते देखते हैं। इसके कितने बुरे परिणाम सामने आ सकते हैं, इन बातों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। जैसा कि आप सबको पता है, सबसे पहले आपको मुबारक हो कि आपने हरियाणा टॉप चैनल में मुझे बुलाया। जहाँ तक हुक्के की बात है, ये एक तरह से जहर है जो युवा वर्ग हमारा इस हुक्के की चपेट में आ रहा है। सबको पता है जो ये इसमें निकोटिन के 400 तरह के इसके अंदर केमिकल होते हैं, अलग अलग तरह के। निकोटिन मेन है, आर्सेनिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये सब चीज़ें जो युवा वर्ग है उनको ज्ञान है या नहीं है, लेकिन वो उसको अनदेखा कर रहा है। इसकी वजह से आजकल गले के कैंसर, लंग्स के कैंसर, ये सब हो सकते हैं। और निकोटिन जब ये जाके हमारे अंदर जाता है, इसके साथ और भी केमिकल अंदर जाते हैं, ये जाके सीधा हमारे लंग्स पे, हार्ट पे और दिमाग पे। डॉक्टर साहब, मन्ने का अखबार में नू पढ़ा है अगर जो रोहतक पीजीआई के अंदर जो ज़्यादा जो मरीज आ रहे हैं कैंसर के, उनकी मुंह की सर्जरी ज़्यादा हो रही है, और वो सारे के सारे हुक्के की गुड़गुड़ाहट करते थे, उसी वजह से वो इन बीमारियों से ग्रस्त होने लगे। इस बारे में क्या कहना आपका? वही बात प्रथम जी बता रहा हूँ कि हमारे रोहतक, झज्जर, सोनीपत, इन 3 ज़िलों में बहुत ज़्यादा कैंसर के पेशेंट पाए जाते हैं। उसकी वजह यही है कि लोग हुक्का के रूप में तंबाकू का यूज़ करते हैं, और तंबाकू कैंसर का जनक है। वो जाके शरीर के अंदर हमारे जितने भी पार्ट्स हैं, हमारे शरीर की बॉडी के मेन पार्ट्स हैं, लंग्स हो गए, हमारा गला हो गया,
हमारे हार्ट है, दिमाग, सब पे असर डालता है। और ये जो निकोटिन है, जो इसके साथ और केमिकल अंदर जाते हैं, ये हमारे सेल्स को एबनॉर्मल तरीके से बढ़ाते हैं और वो कैंसर का रूप ले लेते हैं। और युवा वर्ग को इस बात का समझ होते हुए वो ना समझ बने हुए हैं, और ये गलत बात है। बचना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को आगाह करता हूँ कि इस बीमारी को जितनी जल्दी, इस हुक्के को छोड़ेंगे, उतना उनका भविष्य अच्छा रहेगा और स्वस्थ रहेंगे वो। डॉक्टर साहब, जैसे बीड़ी सिगरेट पे तो मैं देखूं सिगरेट की डिब्बियों पे अगर कैंसर का वो फोटो छाप दे हुए हैं, लेकिन इस तम्बाकू को रोकने वास्ते, खास करके हुक्के को रोकने वास्ते सरकार को क्या कुछ करना चाहिए, इस बारे में बताओ जरा। सरकार को इस पे बैन लगाना चाहिए टोटली। ये हुक्का जो बाहर खुले हुए हैं, इन पे टोटली बैन लगा देना चाहिए। जबकि सरकार पूरे प्रयास कर रही है। जैसे कोई भी पिक्चर हॉल में शुरू होती है तो वहाँ लोग बताते हैं, सबसे पहले वही वीडियो चलती है कि कैंसर किस रूप में, किस तरह से हमारे समाज को नुकसान कर रहा है, और ये तंबाकू जानलेवा है। जैसे सिगरेट की डिब्बी पे, हर जगह बीड़ी पे छपा हुआ आता है बहुत तरीके से, लेकिन लोग फिर भी अनजान है। अब मैं परसों देख रहा था कि किसी जहाँ पे ये बिकता है सिगरेट तंबाकू, वहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं कि तंबाकू कैंसर पैदा कर सकता है, लेकिन लोग फिर भी अनजान बने हुए हैं। स्वास्थ्य के प्रति सरकार को एक मेन वो चलाना चाहिए, अपना जो इसकी नहीं, आपने कही कि हुक्का बार बंद कर देनी चाहिए। हुक्का बार तो बंद कर देगी सरकार, लेकिन जो प्राइवेट रूप से जो तंबाकू की दुकान खुली हुई हैं, वहाँ किसी प्रकार का कोई भी इस प्रकार से जो अवेयरनेस का कोई भी सिस्टम नहीं बना रखा, तो उस युवा वर्ग को कैसे जागरूक कराया जावा है कि इसके लिए सरकार को क्या मुहिम चलानी चाहिए? सरकार को हर स्कूल में, कॉलेज में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए और वहाँ पे इनको आगाह करना चाहिए इसके दुष्परिणामों के बारे में। ये बहुत ज़रूरी है सरकार को। बल्कि मैं तो चाहता हूँ एक कदम कि सरकार को बिल्कुल तंबाकू में बैन लगा देना चाहिए, वो सबसे अच्छा होगा। सरकार को इसके बावजूद खर्च कितना करना पड़ता है, टीबी के पेशेंट हैं उनके लिए कितना इलाज, कितनी दवाइयाँ। अब सरकार को दोनों तरफ से अगर उससे उसको रेवेन्यू मिलता है तो खर्च भी कितना करना पड़ता है। टीबी के इलाज के लिए सरकारी दवाइयाँ फ्री है, सरकार हर तरह से उनको वो देती है। तो है तो कारण तंबाकू, तो सरकार को तंबाकू बंद कर देना चाहिए, सबसे बढ़िया यही तरीका है। लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा कि स्कूलों में जो अवेयरनेस प्रोग्राम है उनके पाठ्यक्रम में शामिल करें, शुरू से बच्चों को ये समझाया जाए। स्कूलों में भी ये पाठ्यक्रम में डाल देना चाहिए तंबाकू क्या क्या नुकसान है, बच्चों को शुरू से अवेयरनेस दें। डॉक्टर साहब, लोग तो नू कह, खास करके ये आजकल के छोरे तो नू कह हुए हैं आखिर भाई मेल मिलाप बढ़ाने वास्ते यो हुक्के पे बैठ करके जो चर्चा हो रहा है वो और कितने ना होती, इस बारे में आपका क्या कहना? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप कहीं भी बैठ के शिकंजी भी ले सकते हैं, और भी चीज़ें ले सकते हैं, दही लस्सी लेके भी चर्चा कर सकते हैं। ऐसी तो कोई वो ज़रूरी नहीं है कि आपने वहाँ पे हुक्का बारी रखना है। ये तो जस्ट एक फैशन है, जबकि पता है युवा वर्ग को अगर मैं एक सिगरेट पी रहा हूँ वो भी हमें कैंसर पैदा कर सकती है। इस चीज़ को समझना चाहिए। इसके लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए, हर तरह से प्रोग्राम चलाने चाहिए स्कूलों में, कॉलेजों में, और जब जाके इस चीज़ को समझाना चाहिए भाई कितना नुकसान है हमारे लिए। तो ये थे प्रमुख चिकित्सक शहर के डॉक्टर नंद सरदाना जी, जिनने मेल मिलाप के ऊपर एक स्पष्ट रूप से संकेत दिया है। भाई मेल मिलाप जरूर बढ़ाना, लेकिन हुक्का कतई ना गुड़गुड़ाना। अगर आपने शरीर को स्वस्थ रखना, आप नू चाहो कि आपकी दिनचर्या लंबी चले और आपका जीवन लंबा चले, तो आपको हर हालत में इस तम्बाकू को छोड़ना पड़ेगा। और सरकार को भी इसके लिए विशेष रूप से जागरूकता में, स्कूल में, कॉलेजों में, आजकल के छोरे छोरियां में इस बात का प्रचलन पूरी तरह से रोकने वास्ते एक पूरी तरह से मुहिम छेड़नी पड़ेगी। जिस प्रकार से अन्य नशे के प्रति जो है पूरी मुहिम छेड़ रखी, ऐसे इस हुक्के के नशे को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के लिए एक मुहिम सरकार को जो है वो हर हाल में चलानी पड़ेगी। झज्जर से हरियाणा टॉप के लिए प्रथम शर्मा।